मोदी ने कितने बड़े शासक बदल गए, अंग्रेजों को भगा दिया, तो ये मोदी तो कायम है। बिल्कुल डटेंगे नहीं। सारे किसान सरकार तो कर रही है, हम तो अच्छे काम कर रहे हैं। बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल जन विरोधी सरकार है। इसको हिटलरशाही सरकार बोल सकते हैं। हिटलरशाही? बिल्कुल हिटलरशाही हो रही है, ये अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हम अपनी। कहाँ से आए? उधरपुर से आए क्या किस लिए आए थे बताएं? हम यहाँ पे। हम तो यहाँ पे जंगलात में जो लोग बाग हैं, हम जंगलात में वो क्या करते हैं, हम इसीलिए तरह महंगाई है, जुल्म अत्याचार है। कैसे आए हैं इतना दूर से? रेल से आए। रेल से आए हैं? रेल से आए। अच्छा। और पैसे दे के आए। अपने पैसे से? अपने पैसे से आए हम तो। हाँ। वो फॉरेस्ट वहाँ से खदेड़ रहा है और पट्टे मांग रहे, पट्टे दिए नहीं है। और ये वादा किया था हम पट्टा देंगे, पट्टे अभी तक मिले नहीं है। चंद केवल अडानी और अंबानी की गुलाम बन करके और अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है, जिस कारण से आज हिंदुस्तान की सर गैस का जो संकट आ रहा है ये बहुत बड़ा संकट है। मोदी जी आने के बाद में गैस का रेट है वो बढ़ा है। नमस्कार साथियों, मैं गुलशन कुमार और आप देखना शुरू कर दिए गुलशन रिपोर्ट। और अभी मैं हूँ रामलीला मैदान में और अभी आप देख सकते होंगे हमारे पीछे और दिखा सकते होंगे कि एक CPIM का एक कॉल दिया गया है, जिसमें देश भर के सभी वर्ग से लोग आए हैं। एक प्रोटेस्ट है ये सरकार के विरोध में। और क्या चीज़ें हैं हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से, और जो रैली में आम तौर पे जो आते हैं, जहाँ जनता आते हैं, तो उनके बात जानेंगे, उनकी परेशानी और किस तरह से। तो हम बात करते हैं सर, तो कैसे सर आपका नाम और कहाँ से आए हैं? मैं हम चूरू जिला सुजानगढ़ से आए हैं। नाम कामरेड रामनारायण डुलानिया। तो पहला सवाल यही है कि जो आप लोग किस लिए आए हैं और ये क्या आपका मकसद है इस सरकार के विरुद्ध? ये इस देश के अंदर हम आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का आह्वान था कि इस देश के अंदर किसान, मजदूर, नौजवान, पीड़ित, शोषित आज उनके हालात त्राही त्राही है। और देश की मोदी सरकार केवल अडानी और अंबानी की गुलाम बन करके और अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है, जिस कारण से आज हिंदुस्तान की किसान, मजदूर है और आम जनता त्रस्त है। इसको लेकर के आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है, उस ट्रेड डील को खत्म किया जाए और नरेगा को चालू किया जाए, वह बीज विधेयक वापस लिया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज रामलीला मैदान में ये मीटिंग रखी गई है। और सरकार से अगर दो हाथ होना पड़े तो भी हम होंगे तैयार है आर पार के लिए। लेकिन किसान, मजदूर और पीड़ित, शोषित जो नौजवान विद्यार्थी है, उनके हितों पर कुठाराघात हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उनके लिए हमारे प्राणों की आहुति भी क्यों ना देना पड़े। लेकिन ये जो किसान विरोधी, नौजवान विरोधी जो सरकार जो शर्तें लागू कर रही है, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप क्या बोलेंगे? सर बीजेपी सरकार जो सत्ता में पहले आई थी वो बड़ा बड़ा वादा किया था, वो वादा है वो एक भी पूरा नहीं हुआ। इस पार्टी ने सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति की है, लड़ाने की राजनीति की है, महंगाई बढ़ाई है और आम जनता तरह तरह कर रही है। किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान शिक्षा नीति चेंज करने में लग रहे हैं। सरकार की हमारी सरकारी संस्थाएं वो निजी कंपनियों के हाथों में दे रहे हैं, संस्था को प्राइवेट दे रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों को सौंप रहे हैं। और गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, पूंजीपत है वो और ज़्यादा पूंजीपत होता जा रहा है। लोगों के धर्म का चश्मा छोड़ दिया, वे वापस मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ये वापस अंग्रेजों वाला जो सरकार थी, राज था, उसी तरीके से ये तानाशाही करके उसी तरीके से अपना राज है वो स्थापित करना चाहते हैं। इसके खिलाफ हम डट कर लड़ेंगे। अभी जो हालिया जो गैस का जो संकट है उसका आप बताएंगे, जब आप उसका आप लोग कैसे संकट उसका हो रहा है? सर गैस का जो संकट आ रहा है ये बहुत बड़ा संकट है। मोदी जी आने के बाद में गैस का रेट है वो बढ़ा है। ने जो अपना गैस आ रहा था वो समुद्र में उड़ाया था, तो वो देखो मोदी की इतनी बड़ी नाकामी, इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि ईरान का यान यहाँ पर अपने समुद्र में उड़ाया जाता है अमेरिका की तरफ से और मोदी कुछ बोलता नहीं है। ईरान और रूस अपना देश का मित्र देश था और उनके बारे में मोदी कुछ नहीं बोलता है, कोई संवेदना प्रकट नहीं करता है, कोई सहानुभूति नहीं कर देता है। इससे ज्यादा और हठधर्मिता मोदी की क्या हो सकती है? ट्रंप है वो मोदी को कठपुतली बना रखा है, ट्रंप के इशारे पर बोलता है, इजराइल में जाकर ये बोलता है ये हमारा फादरलैंड है। इससे बड़ी नाकामी कोई हो नहीं सकती। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज एक प्रस्ताव पास किया है, वो प्रस्ताव लिया है, वो अगर लागू नहीं होगा, जो ट्रेड डील की है, जो अमेरिका से समझौता किया है वो वापस नहीं होगा, लेबर कोड है वापस नहीं होगा
तो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इनके खिलाफ बड़ा जन आंदोलन करेंगी और एक क्रांति आएगी जो यहाँ से अंग्रेजों के क्रांति टाइम बोल में रहे हैं आई। कि बड़ा आंदोलन की तैयारी में अगर बात नहीं बन रही। हाँ, तो बड़ा आंदोलन होगा, एक क्रांति आएगी जो आप आजादी कहाँ के से आए, टाइम में कितने आई दूर थी। से आए हैं? है? कितने दूर से आए हैं आप? हम राजस्थान से चूरू जिला, कितने लोग आए हैं वहाँ से? खूब लोग आए हैं। हमें चूरू जिला से कम 100 किसान मजदूर आए हैं, सब अपने ही अपने भाड़ा किराया से, और रोटी ऐसा नहीं कि फंड आ रहा है सरकार ऐसी बात। रोटी चूरमा प्याज साथ में लेकर रोटी हमारे चूरमा तैयारी करके आए हैं। हाँ, बड़ा खर्चा से आए हैं। और इस मोदी सरकार के खिलाफ ये लाल झंडा ही लड़ेगा। ये अंग्रेजों के खिलाफ भी ये हमारी पार्टी के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, आज़ादी दिलाई, और क्रांति इस लाल झंडे से आ सकती है, अन्यथा मुश्किल है। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सर। तो हम बात करते हैं। और आंटी आप कहाँ से आए हैं, बताएंगे? कहाँ से आए? उदयपुर से आए। क्या किस लिए आए थे बताएं? हम यहाँ पे हम तो यहाँ पे जगह जंगलात में जो लोग बाग हैं, हम ये जंगलात में वो क्या करते हैं, हम इसीलिए तरह महंगाई है, जुल्म अत्याचार है। गैस का जो ये गैस का परेशानी भी कैसा चल रहा है? मतलब गैस का भी मतलब पैसे बढ़े हुए हैं, तो वो भी कम करना चाहिए। मोदी ने ऐसे तो गैस लो करके दे दिया, फिर वापस महंगाई कर दी। तो हम इस खिलाफ आए हैं। और जो इन आदिवासियों की जगह है, वो जगह भी लोग दलाल उनसे कौस के ले रहे हैं, मकान गिरा रहे हैं। हम इसीलिए आए हैं। तो मैं गणपति देवी पूर्व पार्षद। हाँ, तो कितने कहाँ से आए बताए थे? हम उदयपुर से आए। उदयपुर से इतना दूर से? रेल से आए। रेल से आए? रेल से आए। अच्छा। और पैसे दे के आए, अपने पैसे से आए? अपने पैसे से आए हम तो। हाँ, ठीक है। तो आप बताइए। आप मैं इराज साली, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया और मार्क्सिस्ट उदयपुर शहर से सचिव हूँ। सचिव है? हाँ। तो आप लोग कितने लोग आए थे यहाँ पे? यहाँ कितने वहाँ उदयपुर से? वहाँ करीब 500 लोग हैं। 500 लोग। हाँ, उदयपुर तो क्या आपकी परेशानी बताइए, क्या हमारा यहाँ? परेशानी ये है कि जो जितना जंगल जमीन बना हुआ है, वो जंगल के अंदर बरसियों से लोग बरसों पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं और वहाँ से खदेड़ रहा है और पट्टे मांग रहे, पट्टे दिए नहीं है। और ये वादा किया था कि हम पट्टा देंगे, पट्टे अभी तक मिले नहीं है। परेशान है। और जो जंगल में रह रहे सदियों से, उनको खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। और फॉरेस्ट रेंज चारों तरफ से बाउंड्री बना करके और उनको खदेड़ रही है। और लगातार महंगाई में महंगाई बढ़ रही है। और ये गैस सिलेंडर वगैरह सारे ईरान गैस का एक सबसे ज्यादा परेशानी अभी परेशानी है कि ये जो खाना नाश्ता चाय वगैरह सारा उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर चाय बना के दे रहे हैं, वो महंगी दे रहे हैं। तो गैस की ज़्यादा परेशानी है। जैसे गृहिणी और सभी लोग गैस से परेशान हो रहे हैं और उनको गैस नहीं मिल रहे, वो भी हमारा एक मांग है। ये भी मांग है। ठीक है, थैंक यू। तो हम चलते हैं, फिर और भी लोगों से बात करेंगे। अगर देखा जाए तो सब जगह से लोग आए, राजस्थान से, उदयपुर से और भी अन्य लोग से। तो हम बात करेंगे लोगों से और जानते हैं इनके बारे में और क्या परेशानी है। और हम आप कहाँ से आए दादा, कहाँ से आए? कैथल से। क्या कहेंगे? बस क्या कहना है, अभी देखते हैं। अभी ये सरकार बहुत खराब कर रही है। अच्छा, हाँ, चलिए तो हम और भी चलते हैं और बात करते हैं। इधर आप कहाँ से आए? मध्य प्रदेश। क्या मांग है आप लोग का? मुरैना। मोदी सरकार ने जो ट्रंप के सामने जो घुटने टेके हैं, हाँ, जो चुपचाप उन्होंने समझौता किया है, उसको सार्वजनिक करे। और ये बीज विधेयक, बिजली विधेयक, ये है, इसको वापस किया जाए। तो और भी चलते हैं, किन्हीं और लोग से भी बात करते हैं। तो आप आते रहिए। तो अभी रैली समापन की ओर में है, लोग अपने अपने जा रहे हैं। तो और भी हम लोगों से बात करते हैं। तो कहाँ से आए ये तो बताइए। मध्य प्रदेश से आए। मध्य प्रदेश से। और बताइए यहाँ से आप लोगों ने क्या आह्वान किया है? नहीं, हम लोगों ने ये आह्वान किया है कि जो हमारे मुद्दे हैं, जो 5-6 मुद्दे हैं, उनको लेकर के आंदोलन तेज किया जाएगा। आंदोलन तेज करेंगे। और मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग एक तो ये जो ट्रेड डील की है अमेरिका के साथ, वो गलत है, उसको रद्द किया जाना चाहिए। मनरेगा को जो ख़त्म कर रहे हैं वो गलत है, उसको बहाल किया जाना चाहिए। बिजली अधिनियम 2025 पारित नहीं होना चाहिए। बीज विधेयक पारित नहीं होना चाहिए। और ये 4 जो वो कोड बिल लागू कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। श्रम कानून ख़त्म किया, वो गलत है। इन मुद्दों को लेके हम लोग आंदोलन करेंगे आगे। एक सवाल, आप लोग कितने लोग आए हैं? आप देख रहे हैं हजारों लोग हैं। आपके साथ कितने लोग आए थे? हमारे साथ आए थे 1000 लोग। कैसे आए हैं सब लोग? सब लोग अपने अपने वाहनों से सामर्थ्य से आए। तो चलते हैं, किन्हीं और भी लोग से बात करते हैं। मध्य प्रदेश ग्वालियर से आए और हमारा जो जत्था अभी गांव जितने भी गांव थे, क्या परेशानी वहाँ के? परेशानी ये है कि ये अमेरिका से जो
संधि की है, जो समझौता किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, ये बिल्कुल गलत है। इससे पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। हमारे देश को जो टैक्स मिलता था टैरिफ के माध्यम से, जो 35 से लेके 150% तक हम लोग लेते थे, वो जीरो कर दिया। और दूसरी बात, हमारा जो माल जाएगा उस पर हमारा टैक्स लगेगा 18%। भाई दोहरी नीति हो गई ना। दूसरी बात क्या है, वहाँ से अगर कोई माल आया, यहाँ का आज 2,500 रुपये गेहूँ बिक रहा है, वहाँ का आएगा तो 1,500 बिकेगा। ये किसान 2,500 रुपये में भी अभी घाटे में है। अगर ये हालत रही तो देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। अभी पूरा देश बहुत संकट में है, खेती मुनाफा का सौदा नहीं है, इसलिए इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इस तरह का समझौता को रद्द करा के छोड़ेंगे, चाहे हमको आंदोलन के माध्यम से हमारी जान जाना पड़े। जान की बाजी लगा रहे हैं, बिल्कुल लड़ेंगे। जान से प्यार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये तो केवल संकेत देने आए हैं। अच्छा। आगे लड़ाई तेज होगी सारे स्टेट में। इस तरह की लड़ाई का लड़ाई स्टेट, इसको चैन से नहीं बैठेंगे हम लोग जब तक ये पूरे बिजली विधेयक आप प्राइवेट क्यों कर रहे हैं भाई? अगर बिजली का बटन बल्ब हमारे यहाँ लगा है तो इसका खटका हम अडानी और अंबानी के हाथ में नहीं देंगे, हम अपने हाथ में रखेंगे। क्या है ये, क्या करेगा? मोबाइल की तरह बंद कर देगा। किसी के पास समय पर पैसा है, किसी पर नहीं है। खेती कब आती है? 6 महीने बाद। और ये कहाँ से पैसा भरेंगे हम लोग? ये लड़ाई है कि नहीं है आप बताओ? हर व्यक्ति के साथ है बिजली विधेयक। बीज विधेयक और खतरनाक है। हम अपना बीज बोएंगे, हमको खरीदने का मौका ही नहीं है कहीं से। हमारे पास पैसा नहीं है, हम अपना बीज बचा के रखें, हम उसको बोएंगे। मनरेगा जो गरीब मजदूर थे उनको गांव के अंदर रोजगार मिलता था, अब एक नया फंडा लगा दिया कि 125 दिन तो मिलेगा। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 40% प्रदेश सरकार लगाएगी। प्रदेश सरकार पहले से ही कर्ज ले रही है, वो घाटे में जा रही है, वो कहाँ से लगाएगी? यानी ये भी खत्म है। उसके बाद जो लेबर कोड है, 8 घंटे काम करता है लेबर, अब कर दिया कि 12 घंटे काम करो। 12 घंटे उसमें कहाँ से करेगा? वो सोचता मैं 6 घंटे करूँ और मेरे को उसको पैसे नहीं मिलेंगे। 12 घंटे कौन काम करेगा? आप अभी 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें हुआ करती थी, 12-12 घंटे की कौन शिफ्ट कर लेगा? ये बिल्कुल गलत नीतियाँ, इनके खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे। संविधान की तमाम धाराएं बदल रहे हैं, इस तरह काम नहीं चलेगा। संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा। मोदी ने कितने बड़े शासक बदल गए, अंग्रेजों को भगा दिया, तो ये मोदी तो कायम है। बिल्कुल डटेंगे नहीं। सारे किसान सरकार तो कर रही है, हम तो अच्छे काम कर रहे हैं। बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल जन विरोधी सरकार है। इसको हिटलरशाही सरकार बोल सकते हैं। हिटलरशाही, बिल्कुल हिटलरशाई हो रही है। ये अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हम अपनी? क्या तरीका है ये? हम अपनी आवाज उठाएंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे भी। FIR सबसे डर नहीं ना है? बिल्कुल कोई डर नहीं भाई, ये खतरनाक है ना बिल, इससे बड़ा डर क्या होगा? मरना मंजूर है मगर ये लागू नहीं होने देंगे। तो आप आए कहाँ से? हम ग्वालियर से आए हैं। कैसे आए हैं? हमारे साथ 4,000 लोग हैं। कुछ 4,000? हाँ जी। कैसे आए सब लोग? कुछ ट्रेन से आए हैं, कुछ अपनी 4 व्हीलरों से आए हैं। और अभी वो आंदोलन पूरा तेज होगा। आज से हमको संकेत मिल गया कि अपने गांव बिल्कुल पोलिंग बूथ तक। अच्छा, ये RSS के फंडे, वोट की चोट करेंगे? RSS के फंडे पर काम करता, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। तो वोट का चोट की वोट का चोट भी देंगे, हर तरह से देंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है जी, चलिए ठीक है, धन्यवाद।